इन सीबीएसई के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। हमारा जो धरना है, प्रदर्शन है, हमारी लड़ाई ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। हम स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे मार्क्स हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं। बहुत ज़्यादा ट्राइज के बाद स्कैन कॉपीज़ आई, तो स्कैन कॉपीज़ में भी चेकिंग ढंग से नहीं हुई हुई थी। I had to try until 2 a.m. for 2 entire days and finally managed to complete it on the third day. Saw that in physics, 2 questions they had marked as seen, however I was not given any marks for them. सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम्स हर इंडियन स्टूडेंट के लिए कॉलेज एडमिशन्स और करियर का सबसे बड़ा गेटवे होते हैं। लेकिन 2026 में एग्जाम खत्म होने के बाद भी स्टूडेंट्स का स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ है। रिजल्ट आने के बाद का री-इवैल्यूएशन प्रोसेस लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। हैंडराइटिंग मिसमैच, पोर्टल के सीरियस टेक्निकल ग्लिचेस और सोशल मीडिया पर मैसिव आउटरीच ने पूरे एजुकेशन बोर्ड को एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना दिया है। इस वीडियो को आपके लिए तैयार करने से पहले हमने कुछ स्टूडेंट से बातचीत भी की, कुछ ने जवाब दिए और कुछ ने बात करने से मना कर दिया। कुछ के एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम इस इशू से जुड़े 6 बड़े सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहला, OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम क्या है और इसे क्यों लाया गया है, वो टेक्निकल ग्लिचेस जिनकी वजह से पूरा पोर्टल ठप हो गया, वेदांत श्रीवास्तव और संजना का केस क्या है और उनके साथ क्या हुआ, सीबीएसई का क्या इस पर रिस्पॉन्स है, इस पर भी बात करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस पर भी बात होगी। सीबीएसई ने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस साल यानी 2026 से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया था। इसका लॉजिक ये था कि एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों की फिजिकल आंसर बुक्स को डिजिटली स्कैन किया जाए और उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। फिर टीचर्स इन कॉपीज को हाथों में लेकर नहीं बल्कि सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन ही इवैल्यूएट कर सकेंगे, यानी कि चेकिंग कर सकेंगे। सुनने में बड़ा हाई टेक और मॉडर्न टाइप का लगता है, राइट? इवैल्यूएशन के बाद एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर अपने आप हर एक एग्जाम के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेगा ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। बोर्ड ने बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि इस सिस्टम से ह्यूमन एरर और टोटलिंग मिस्टेक्स तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएंगे। इवैल्यूएशन का प्रोसेस तेज होगा, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी, पेपर्स को यहाँ वहाँ भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा। यहाँ तक कि इंडिया के बाहर के ओवरसीज स्कूल्स के टीचर्स भी इसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बोर्ड तो इस सिस्टम को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई OSM आने के बाद तो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिस्टम इतना परफेक्ट जो है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो ये परफेक्शन एक भयानक मजाक बन गया और हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी निकली। लेट्स सी व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू से अबाउट इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, OSM का आइडिया तो ट्रांसपेरेंसी और स्पीड के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इस साल का एक्सपीरियंस देख के लगता है इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग मी अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, एक्सपेक्टेड मार्क्स से काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट मिला, विच वाज ऑब्वियसली नॉट पॉजिटिव, जिस वजह से ट्रस्ट थोड़ा अफेक्ट हुआ। नॉट इवन थोड़ा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। सिस्टम तभी सही माना जाता है जब चेकिंग कंसिस्टेंटली फेयर और एरर फ्री हो। सीबीएसई ने क्लास 12 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसके तुरंत बाद कई स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि उन्हें उम्मीद से काफी कम मार्क्स मिले हैं। हमने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने भी हमें बताया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने सच जानने के लिए पोर्टल पर अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स की स्कैन कॉपीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया। फिर क्या होता है, 23 मई को जैसे ही स्टूडेंट्स को अपनी कॉपीज मिलती हैं, देश भर में हंगामा हो जाता है। वो बच्चे जो 12वीं क्लास पास करके एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर जिन कॉलेजों में होता है, वो नंबरों को कम घटाया गया। आज हम सीबीएसई दफ्तर के बाद काली पट्टी बांधकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो कॉपी चेकिंग हुई है वो आंखें बंद करके उन टीचर्स ने इसी काली पट्टी के साथ बांध के हमारी आंसर शीट को चेक करा है। नंबर जो छात्रों को मिलने चाहिए थे वो नंबर नहीं मिले हैं। आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा तो ये कापियां कैसे आप चेक करेंगे? यानी कि बिना तैयारी के
आप यहाँ के 12वीं के अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जब आपको पता था कि यह OSM प्रणाली जो है वह कारगर साबित नहीं होगी। आपके 12 से ऊपर रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, 5 जगहों पर केंद्रों पे आप मात्र उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हद मजाक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में रीवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान आए 10 बड़े ग्लिचेस को हाईलाइट किया गया है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को एग्जाम के बाद भी स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट के दौरान नॉर्मल फीस अचानक से बदलकर लाखों रुपए में शो होने लगी है। एक ऐसे ही केस को रिपोर्ट किया गया जहां पर पोर्टल पर एक सब्जेक्ट की फीस 69,420 तक पहुंच गई और कुछ स्टूडेंट्स के स्क्रीन पर तो 4 सब्जेक्ट्स की फीस लाखों में दिखाई देने लगी। स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट से पैसे तो कट गए, लेकिन पोर्टल पर पेमेंट सक्सेसफुल होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं आया, जिससे स्टूडेंट्स की डेडलाइन छूटने का डर बढ़ गया। अपनी डिटेल्स भरने के बाद स्टूडेंट्स जैसे ही आगे बढ़ते, पोर्टल उन्हें बार बार वापस पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट करता रहा। एप्लीकेशन के मुख्य दिनों में CBSE का सर्वर पूरी तरह से क्रैश होता रहा और दिन भर पोर्टल ठप पड़ा रहा। यही नहीं, सही रोल नंबर और सही लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद भी पोर्टल स्टूडेंट्स को साइन नहीं करने दे रहा था। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए जरूरी कैप्चा कोड स्क्रीन पर लोड नहीं हो रहा था, जिससे प्रोसेस भी रुक गया था। पैसे देकर इतनी माथापच्ची करके जो कॉपीज डाउनलोड हुई, उनके पेजेस इतने ब्लड थे कि उन्हें पढ़ना भी नामुमकिन था। और जब बच्चा अपनी ही कॉपी पढ़ नहीं पाएगा तो वो रिवैल्यूएशन के लिए कैसे तय करेगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। एंड यू वोंट बिलीव, किसी दूसरे स्टूडेंट की आंसर शीट को किसी दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ लिंक करके पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। डाउनलोड की गई कॉपीज में से कई इंपॉर्टेंट पेजेस गायब थे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स क्लेम कि कई आंसर शीट्स में साफ देखा गया है कि जो आंसर ऑफिशियल की से बिल्कुल मैच कर रहे थे, उनके लिए भी टीचर्स ने कोई मार्क्स नहीं दिए गए थे। इन सीवियर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से CBSE को रीवैल्यूएशन की डेडलाइन को 3 बार आगे बढ़ाना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर फेक सर्कुलर्स भी चले, जिसने स्टूडेंट्स की एंजाइटी को भी और बढ़ा दिया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स वेंट थ्रू दिस प्रोसेस। As a CBSE reevaluation took so much of my time. On receiving the answer books, I saw that in physics, 2 questions they had marked as seen. However, I was not given any marks for them. Also, the physics paper was very difficult and no leniency was shown in the correction. सौजन्या also shared her mark sheet with us and जैसे उन्होंने बताया, उनकी आंसर शीट सीन तो हुई है लेकिन मार्क्स नहीं दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं सिस्टम की लापरवाही के 2 सबसे डरावने और रियल एग्जांपल्स। दिल्ली के रहने वाले क्लास 12 के स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव ने फिजिक्स में काफी कम नंबर आने पर अपनी 19 मई को स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया। 23 मई को जब उन्होंने अपनी फिजिक्स की आंसर शीट देखी तो वो शॉक थे। वो कॉपी उनकी थी ही नहीं, उनकी हैंडराइटिंग उनके इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के पेपर्स से बिल्कुल अलग थी। और मजे की बात तो ये है कि उसमें वो क्वेश्चंस थे ही नहीं जो वेदांत ने अटेम्प्ट किए थे। और ये सारी इंफॉर्मेशन ट्वीट्स के थ्रू वेदांत ने सोशल मीडिया पर शेयर की। मदद तो दूर, इंटरनेट के सो कॉल ठेकेदारों ने इस बच्चे की ऑनलाइन बुलिंग शुरू कर दी, उसे बुरी तरह से ट्रोल किया। उसकी प्रोफाइल पर लोकेशन साउथ एशिया लिखी थी। बस इसी बात पर लोगों ने उसे एंटी नेशनलिस्ट और पाकिस्तानी तक कह दिया। इनफैक्ट दूरदर्शन न्यूज के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने भी उन्हें ट्विटर पर पाकिस्तानी बोल दिया। और तो बाद में जब काफी विरोध इसका हुआ तो उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। एक तो पहले से ही स्टूडेंट्स का स्ट्रेस इस सिस्टम ने बढ़ा रखा है, ऊपर से बिना वजह की सोशल मीडिया ट्रोलिंग। इस तरह बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने वालों को कम से कम बच्चों को तो छोड़ ही देना चाहिए। एनीवे, 25 मई को CBSE ने आखिरकार अपनी गलती मान ली। वेदांत के क्लेम सही साबित हुए। बोर्ड ने माना कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनके रोल नंबर के ऊपर गलत स्कैन कॉपी अपलोड हो गई थी। वेदांत की तरह ही संजना नाम की एक और स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी केमिस्ट्री आंसर शीट का जो पहला पेज था जिसमें उनकी पर्सनल डिटेल्स थी वो बिल्कुल सही थी, मतलब खोल के लगा कि हाँ उन्हीं की कॉपी है। लेकिन उसके अंदर से सारे पेजेस किसी और स्टूडेंट के थे, हैंडराइटिंग भी उनकी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, संजना को भी CBSE का मेल आया और उनकी करेक्ट आंसर शीट भेज दी गई है और उनके मार्क्स को रिवाइज यानी ठीक करने का दावा भी कर दिया गया है। जब हमने एक स्टूडेंट से बात की तो काफी सारी चीजें और डिटेल में पता चली। क्या पता चला, आप भी सुनिए। मेन इशू ये है कि हम स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे मार्क्स हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं। सिस्टम तभी सही माना जाता है जब चेकिंग कंसिस्टेंटली फेयर और एरर फ्री हो।
बहुत ज़्यादा ट्राइज के बाद स्कैन कॉपीज़ आई, तो स्कैन कॉपीज़ में भी चेकिंग ढंग से नहीं हुई थी, बिकॉज मार्क्स डायरेक्टली हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं, हमारे करियर को अफेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट जस्ट द फ्यूचर ऑफ आवर्स, द फ्यूचर इज़ ऑफ द कंट्री। सीबीएसई ने कहा है कि जितने भी जेन्युइन कंसर्न्स या आंसर शीट्स को लेकर इशू है, उन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू पूरी तरह रिव्यू करेंगे। बोर्ड ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों से अपील की है कि पैनिक मोड में ना जाएं। इस पूरे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को फिक्स और अपग्रेड करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लाया गया है। ये लोग पूरे प्रोसेस को असेस करेंगे और सिस्टम को ग्लिच फ्री बनाने के लिए बड़े चेंजेस को रिकमेंड करेंगे। बेसिकली वो जो लाखों की फीस वाले भयंकर ग्लिचेस दिख रहे थे, उसका पक्का जुगाड़ करने के लिए 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को काम पर लगा दिया गया है। ये बैंक्स पूरे पेमेंट गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और एकदम स्मूथ बनाएंगे ताकि आगे से पेमेंट लूपिंग वाला सीन ना हो। इस परेशानी की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अब तक 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने स्कैन्ड कॉपीज के लिए और लगभग 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख छात्रों ने फिजिकल कॉपीज के लिए रिक्वेस्ट डाली है। लेकिन इस पर एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं, ये तो आप खुद ही सुन लीजिए। आज हमने जो सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ। उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सुना एजुकेशन मिनिस्टर को कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, कितने सारे शीट्स हैं। ऑनेस्टली पर्सनली, मतलब दिस इज़ वेरी पर्सनल, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया जहाँ पे हम आधे सिस्टम पे तो काम कर रहे हैं फिजिकली, जहाँ हम पेन एंड पेपर मोड में काम कर रहे हैं, आधा सिस्टम में हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन, कि पहले उन कॉपीज़ को स्कैन किया जाए और उसके बाद वो आपके कंप्यूटर्स पे जाए। आई थिंक इससे स्मूदर प्रोसेस होता अगर हम ईदर ऑनलाइन होते या ईदर फिजिकल होते। एनीवे, ऑफ कोर्स इसके बारे में गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने कुछ सोचा होगा और सोच समझ के इम्प्लीमेंट किया होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप पूरी तरह से फेल हैं और उसके बाद आकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स जो पूरे 2 साल मेहनत कर रहे हैं, 1 साल मेहनत कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ड्रॉप ले लेते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका स्कोर अच्छा नहीं होता, उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। उनका फ्यूचर डिफाइन करता है क्लास 12th का ये एग्ज़ाम। वो 17-18 साल के बच्चे जो सिर्फ अपना पूरा 1 साल कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनका पूरा फ्यूचर क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, आधे कॉलेजेस मिलना इस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद हमें एक सांत्वने वाला मैसेज मिल जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सिस्टम को बेहतर करेंगे। इस पूरे इशू ने भारत के इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर दिया है। क्या 20 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े इस डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम को बिना पूरी टेस्टिंग और इवैल्यूएटर्स को बिना पूरी ट्रेनिंग दिए इतनी जल्दबाजी में लागू करना सही था? आज आईआईटी के वैज्ञानिक इस सॉफ्टवेयर को पैच तो कर रहे हैं, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स आज भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और अपने सही और जेन्युइन मार्क्स का वेट कर रहे हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ब्लंडर को हमेशा के लिए ठीक कैसे किया जाए। क्या हमारे पास कोई बेहतर सोल्यूशन है या कोई ग्लोबल इंस्पिरेशन है जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ सीख सके? एक्सपर्ट्स और दुनिया के बाकी देशों के एजुकेशन सिस्टम हमें 3 बड़े रास्ते दिखाते हैं। सबसे पहला और इमीडिएट सोल्यूशन है आंसर शीट्स की बारकोडिंग और डिजिटल टैगिंग को फुल प्रूफ बनाना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेदांत और संजना का केस कोई मामूली गड़बड़ी नहीं थी, ये टैगिंग एरर था जहां एक स्टूडेंट की स्कैन कॉपी दूसरे के रोल नंबर से लिंक हो गई है। इसका सोल्यूशन है कि एक ऐसा ऑटोमेटेड डबल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जहां शीट अपलोड होते ही एआई और मैनुअल दोनों तरीकों से छात्रों के रोल नंबर्स को और बारकोड को री-वेरीफाई किया जा सके, ताकि किसी भी हाल में कॉपियों की अदला बदली ना हो। सिस्टम को सिर्फ हाईटेक बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे चलाने वालों को ट्रेन भी करना होगा। इस साल एग्जाम से पहले टीचर्स ने खुद शिकायत की थी कि उन्हें ऑन स्क्रीन मार्किंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सोल्यूशन ये है कि बोर्ड को फाइनली चेकिंग से कम 2 महीने पहले कॉपीज चेक करने वाले सभी टीचर्स के लिए मैंडेटरी मॉक प्रैक्टिस सेशंस अरेंज करने चाहिए। जब तक कि हर टीचर स्क्रीन पर सही मार्किंग और स्टेप मार्किंग में परफेक्ट ना हो जाए, तब तक उन्हें लाइव कॉपीज नहीं दी जानी चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो हमें दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पिरेशन लेनी होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिनलैंड का मॉडल आप देख लीजिए। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में हमारे देश की तरह हाई स्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स का जानलेवा प्रेशर होता ही नहीं है। वहाँ कॉन्टिन्यूस असेसमेंट्स यानी कि साल भर में चलने वाले प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स और क्लास इवैल्यूएशन के बेसिस पर रिजल्ट तैयार होते हैं। अगर हमारे यहाँ भी 100% मार्क्स सिर्फ एक 3 घंटे के एग्जाम पर डिपेंड नहीं करेंगे तो कॉपीज की रीचेकिंग का ऐसा पैनिक शायद कभी खड़ा ही नहीं होगा। आई थिंक इस पर सोचना चाहिए। सिंगापुर और आईबी मॉडल। सिंगापुर का सिस्टम एकेडमिक स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क और पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन पर फोकस करता है। वहाँ कॉपीज की डिजिटल चेकिंग के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी और एक्सपर्ट ऑडिट होता है, जिससे टेक ग्लिचेस की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। हाउएवर इंडिया जैसे बड़े देशों के लिए इस तरह के सिस्टम को डेवलप करना चैलेंजिंग है, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। वेल, इस पूरे OSM सिस्टम और इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या टेक है? क्या आपके पास कोई इससे बेटर सोल्यूशन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।